नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी मातृभाषा बंगाली थी, इसलिए इनकी अधिकतर रचनाएं मूलतः बंगाली में ही है, जिनका अलग अलग लेखकों और कवियों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रस्तुत कविता आत्मत्राण भी मूलतः बंगला भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। जो कविता का शीर्षक है, इसका अर्थ है आत्मत्राण। आत्मा यानी मन, त्राण मतलब भय का निवारण या उससे मुक्ति। तो आत्मत्राण का अर्थ हुआ मन के भय का निवारण, अर्थात अपने अंदर के भय से मुक्ति। तो चलिए कविता को समझते हैं। कविता का पहला पद्यांश। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। करुणा में यहाँ ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे विपदाओं से बचा कर रखें, मेरे जीवन में कोई विपत्ति न आए, लेकिन हे करुणा में केवल इतना करना कि जब विपदा आए तो मुझे कोई डर न हो, मैं उस विपद स्थिति से घबराऊं नहीं, अर्थात उसका सामना कर सकूं। आगे। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छय। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझ लेते हैं। दुख ताप यानी दुख, कष्ट की पीड़ा। व्यथित दुखी। सांत्वना हिम्मत बंधाना, तसल्ली देना। बल पौरुष पराक्रम, आत्मबल, अपने अंदर का बल। वंचना वंचित होना, किसी चीज़ से वंचित होना, वो चीज़ नहीं मिलना। क्षय नाश, हानि। अब इस पद्यांश का अर्थ समझते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। दुख की पीड़ा से व्यथित इस मन को भले ही कोई सांत्वना देने वाला न हो, लेकिन हे ईश्वर, केवल इतना करना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। दुख की घड़ी में भले कोई सहायक ना मिले, लेकिन मेरा अपना आत्मबल कमजोर न पड़ने पाए। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छय। इस संसार में चाहे मुझे कितनी भी हानि उठानी पड़े, मैं भले लाभ से वंचित रहूं, लेकिन तब भी मन में न मानू छय, यानी तब भी मेरा मन उस हानि को स्वीकार न करे, अर्थात सांसारिक लाभ हानि से मेरे मन पे कोई प्रभाव न पड़े। अगला। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। अनुदिन यानी प्रत्येक दिन, तरना पार करना, अनामय असीम। तो मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे ईश्वर, हर दिन मुझे भय मुक्त करो, तुमसे यह प्रार्थना नहीं है, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो सकती अनामय। केवल इतना करना कि हर दुख और भय को पार करने के लिए मेरे अंदर असीम शक्ति हो। अगला पद्यांश। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिन में तौ मुख पहचानूं छिन छिन में। कठिन शब्दार्थ देखते हैं इसमें। लघु मतलब छोटा, कम करना। सांत्वना पहले ही बता दी हूँ, हिम्मत बंधाना। अनुनय कृपा। वहन भार उठाना, ढोना। नत सिर सिर झुकाकर। तौ माने तुम्हारा। छिन छिन प्रत्येक क्षण। तो क्या है? मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। मुझे सांत्वना देकर मेरे दुखों के भार को कम करने वाला भले ही कोई ना हो, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। लेकिन इतनी कृपा करना कि मैं उस भार को स्वयं निर्भय होकर वहन कर सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन में तौ मुख पहचानूं छिन छिन में।
और अपने सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर प्रत्येक क्षण तुम्हारे मुख को पहचान सकूं, अर्थात हे ईश्वर, अपने सुख के दिन में भी तुम्हें याद करता रहूं। आमतौर पर सबके साथ क्या होता है कि दुख में तो हम ईश्वर को ईश्वर पुकारने लगते हैं कि हे प्रभु तुम कहाँ हो, लेकिन दुख दूर होते ही हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि हर क्षण मैं तुम्हें याद रखूं, सुख के दिन में भी मैं तुम्हें प्रत्येक क्षण तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। निखिल मतलब संपूर्ण, मही अर्थात धरती, संशय संदेह। तो दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, जिस दिन संपूर्ण धरती भी मेरी वंचना कर दे, मुझे हर चीज से वंचित कर दे, दुख की रात्रि में भी, उस दुख की रात्रि में भी मैं तुम पर कोई संशय ना करूं, मुझे तुम पर कोई संदेह ना हो। चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी भारी दुख भरी रात हो, पूरा संसार मेरा साथ छोड़ दे, तो भी मेरा विश्वास तुम पे बना रहे, मैं तुम पे संदेह ना करूं। मेरा ये विश्वास हमेशा रहे कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं हर दुख को पार कर जाऊंगा। तरह से ये कविता आपकी समाप्त हुई। इसमें जो है कवि ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुखों से उनका मन भयभीत ना हो, वह निर्भय होकर उन दुखों को सहन कर सके। उनकी ये प्रार्थना नहीं है कि हे ईश्वर मेरे जीवन में दुख न देना, क्योंकि जब हम जीवन में आए हैं तो सुख और दुख दोनों है, और जब दुख के बाद सुख आता है तभी सुख का एहसास जो है दुगना होता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में दुख ही ना आए, जरूरी ये है कि जीवन में दुख आने पे भी हमें घबराना नहीं है। उन दुखों को कैसे पार करना है वो हमारे लिए जीवन का चैलेंज है। वो जीवन हमारी परीक्षा लेती है और हर परीक्षा के बाद हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है।